हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सबका वेलकम। अब कल के दिन एक सबसे बड़ी खबर आई कि विराट कोहली इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे और वो ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की कमान संभाले रखेंगे। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग न्यूज़ हो, लेकिन अगर आप खबर या सेगमेंट रोज़ देखते हैं तो 9 सितंबर को जो वीडियो मैंने किया था उसमें मैंने ये बात बताई थी आपको, और मैंने ये भी कहा था कि दैनिक जागरण में ये स्टोरी छपी है और जो जो डेवलपमेंट्स थे उस दिन मैंने आपको सब कुछ बताए थे। बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने इस बात को नकारा भी कि इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई है, मीटिंग कुछ नहीं हुई है और विराट कोहली ही कप्तान रहेंगे। लेकिन फाइनली विराट कोहली ने ही ये बात आगे रखी। उन्होंने ही कल सोशल मीडिया पर रिवील किया कि वो टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगी टी20 वर्ल्ड कप के बाद। तो इस खबर को लेकर के आज बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए हैं, एक एक करके मैं सब आपको वो बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। विराट कोहली ने ये डिसीजन क्यों लिया है या बीसीसीआई ने ये डिसीजन क्यों लिया है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस जो डिसीजन विराट ने लिया है उसके बाद जो दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सुनील गावस्कर की तरफ से स्टेटमेंट आया है और कपिल देव की तरफ से स्टेटमेंट आया है। अब जो सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। गावस्कर ने बोला है कि विराट कोहली ने ये जो डिसीजन लिया है इसके बाद उनके ऊपर से प्रेशर और कम हो जाएगा और जो कि टीम इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब प्रेशर उनकी कप्तानी का कम हो जाएगा तो वो बल्लेबाजी पे अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे और जो कि टीम इंडिया के लिए बेनिफिट रहेगा आगे। और टी20 वर्ल्ड कप में अगर भारत को जीत मिलती है और ट्रॉफी के साथ विराट कोहली की बतौर कप्तान विदाई होती है तो फिर एक ये अच्छी चीज़ रहेगी। क्रिकेट तो वो खेलते रहेंगे, टी20 फॉर्मेट में भी वो खेलते रहेंगे, लेकिन एज अ कप्तान उनका टी20 वर्ल्ड कप आखिरी सेगमेंट है तो उसमें अगर ट्रॉफी मिल जाती है तो बहुत शानदार चीज़ रहेगी विराट कोहली के लिए, ऐसा सुनील गावस्कर का मानना है। उसके बाद कपिल देव की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं विराट कोहली के इस डिसीजन से, लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है और इस चीज़ का हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये दो बड़े दिग्गजों की तरफ से बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद अब बढ़ते हैं जो इस पे डेवलपमेंट्स आए हैं इस खबर को लेकर के, जो भी कुछ बातें आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मैंने ये आपको 9 सितंबर को भी बताया था, दैनिक जागरण में ये डेवलपमेंट्स आए थे और आज भी वहीं से मैं आपको ये डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ। दरअसल जो 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में हार मिली थी भारत को। उसके बाद फिर 2019 वर्ल्ड कप में भारत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था और सेमीफाइनल में भारत बाहर हो गया था। उसके बाद एक और जो आईसीसी टूर्नामेंट में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जो कि चैम्पियंस देखेंगे आप तो एक बोल सकते हैं आप टेस्ट क्रिकेट का एक तरह से छोटा वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं उसको। उसमें भारत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और उसमें भी फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये तीन जो आईसीसी इवेंट्स में विराट कोहली पूरी तरह से नाकाम हुए थे। इसके बाद जो ऑफिशियल्स थे वो विराट कोहली से नाखुश थे और वो चाहते थे कि अच्छा प्रदर्शन भारत की तरफ से हो। भारत करता भी था, लेकिन फाइनल मुकाबले में जाकर के विराट कोहली की टीम जो थी वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती थी। तो इस बात से जो भी बीसीसीआई ऑफिशियल्स थे वो नाखुश थे और जुलाई में इस पूरे मसले को लेकर के बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई थी और काफ़ी लंबे समय तक ये मीटिंग चली थी। उसके बाद जो एक और डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि ओडीआई की कप्तानी भी विराट कोहली की खतरे में है और ये बात भी दैनिक जागरण अखबार में ही आई है। अब दरअसल ये सब जो बातचीत चल रही थी ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी और ये खबर जो आई थी वो ऐसा अखबार में लिखा हुआ था कि जो टीम इंडिया और ऑफिशियल्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, उन अधिकारी की तरफ से ये स्टेटमेंट आए हैं। उन अधिकारी ने ये सारी बातें बताई है और ये खबर भी उन्हीं की तरफ से आ रही है, क्योंकि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में भी अच्छी कप्तानी अगर नहीं होगी या अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा टीम का तो कप्तान के ऊपर ही बात आती है। और कुछ चीज़ें और भी आई हैं जो कि आपको भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगी, वो एक एक करके बताता हूँ मैं आपको। दरअसल सिलेक्टर्स जो थे वो विराट कोहली से नाखुश और भी कुछ कारणों से थे, जिनमें से एक कारण ये था कि विराट कोहली को अप्रोच कर पाना मैदान के बाहर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और जब धोनी थे तब ऐसा नहीं था। वो प्लेयर्स को जाकर के बातचीत भी करते थे, लेकिन अब ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी वाली सिचुएशन हो रही थी विराट कोहली को अप्रोच करना और प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट, मतलब जो आप देखेंगे एक तरीके से तालमेल आप बोल सकते हैं मैदान के बाहर वो नहीं था। उसके बाद एक और जो बड़ी चीज़ है और ये आप सबको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगी, वो ये कि विराट कोहली सिलेक्टर्स के पास गए थे, ऐसा दैनिक जागरण अखबार में लिखा हुआ है, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। ये
विराट कोहली सिलेक्टर्स के पास गए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो है उससे वाइस कैप्टनशिप से हटा देना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा की एज 34 ईयर्स है और रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल को ओडीआई से जो फॉर्मेट है उसमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए और टी20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बना देना चाहिए। ऐसा विराट कोहली की तरफ से बात आगे रखी गई थी सिलेक्टर्स के सामने और इससे सिलेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे इस बात से। और जो ये चीज़ थी इसने एक इम्पैक्ट डाला है इस डिसीजन पर बीसीसीआई की तरफ से। आप मान सकते हैं जब ना खुश थे प्लेयर्स तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा इस बात से, और क्या सिलेक्टर्स भी ना खुश थे तो उनकी तरफ से भी क्या कुछ चीज़ें हुई हैं आगे, वो आपको एक इस डिसीजन में थोड़ी सी उसकी झलक दिखाई दी होगी। उसके बाद ये तो कुछ डेवलपमेंट्स थे इस खबर को लेकर के, विराट कोहली के जो टी20 फॉर्मेट में उन्होंने कप्तानी छोड़ी उस खबर को लेकर के। अब उसके बाद कुछ और खबरें भी आई हैं और जो कि इस टॉपिक से अलग हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। धोनी को मेंटर बनाया गया, इस बात की सबने सराहना करी है और अब सुरेश रैना की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने बोला है कि एक ये मास्टर स्ट्रोक की तरह से काम करेगा। जो बीसीसीआई का डिसीजन है, सुरेश रैना ने बोला है धोनी को मेंटर बना देना, क्योंकि धोनी के पास देखिए तजुर्बा इतना है, प्लेयर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जो भी कुछ बातचीत रहती है प्लेयर्स डायरेक्टली उनसे जाकर के कर लेते हैं और हमने ये चीज़ आईपीएल में भी देखी है। जब मैच के बाद यंगस्टर्स जो रहते हैं वो धोनी के पास जाकर के बातचीत करते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं, उनसे उनके एक्सपीरियंस जो भी हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और धोनी भी उस चीज़ में पूरी तरह से एक्टिव दिखाई देते हैं। तो सुरेश रैना की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आया था। उसके बाद अगली खबर जो है वो है आईपीएल से जुड़ी हुई, दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ी हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने ऑफिशियली अनाउंस अब कर दिया है कि ऋषभ पंत ये जो सत्र है इसमें ही कप्तानी करते हुए आपको दिखाई देंगे। पहले ये चीज़ मानी जा रही थी कि भाई श्रेयस अय्यर वापस आ रहे हैं तो हो सकता है श्रेयस अय्यर आपको वहाँ दिखाई दें, लेकिन ऋषभ पंत ही आपको कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे इस सीज़न में भी। उसके बाद आखिरी खबर जो है वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ एक जो होने वाली थी, अभी वो 2022 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और क्योंकि जो टीम इंडिया का पूरा कैलेंडर है वो बहुत ज़्यादा टफ है और साथ में न्यूजीलैंड जाएगा अगर भारत खेलने के लिए तो वहाँ पे जो क्वारंटीन रूल्स वगैरह हैं उन सबको देखते हुए 2022 तक ये जो सीरीज़ है उसको स्थगित कर दिया गया है। तो खबरें कुछ इस तरह से थी। विराट कोहली के टी20 फॉर्मेट से बतौर कप्तान हटने को लेकर के जो कुछ डेवलपमेंट्स आए थे वो सब मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको खबरिया सेगमेंट में ही मैंने ये बताया था दैनिक जागरण अखबार से देख के, और जिस तरह से खबरें आगे चली थी वो पूरी तरह से उनकी पुष्टि हो गई जब विराट कोहली ने खुद ये डिसीजन सबके सामने रखा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी तमाम खबरें आपको मिलती रहेंगी। बीसीसीआई की तरफ से क्या रिएक्शन आया विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद में वो भी आप देखिएगा, सुनील ने इंटरव्यू किया है और जा कर के आप वो पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल अभी इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल और ऋषभ पंत वाली जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, एक और एंगल जो आया है इसमें, उस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।